नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है द्विघात समीकरण। ये चैप्टर आपकी एनसीईआरटी गणित की किताब का चौथा अध्याय है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 1 द्विघात समीकरण का। पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे भूमिका। चलिए शुरू करते हैं भूमिका से। पहले जान लेते हैं द्विघात का अर्थ क्या होता है तथा समीकरण का अर्थ क्या होता है, यानी कि द्विघात समीकरण से हमें क्या समझ आता है। उसके लिए इस बहुपद को देखिए, x वर्ग प्लस 43x माइनस 7। अब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि इस बहुपद की घात 2 है, यानी कि सबसे बड़ी पावर जो है इसकी वो 2 है। तो इसीलिए हम इसको द्विघात कहते हैं, तथा क्योंकि बराबर में 0 है इसलिए हम इसको समीकरण कहते हैं। यानी कोई बहुपद जिसकी घात 2 हो तथा जिसके बराबर में 0 हो या कोई भी संख्या हो, यानी कि जिसके बीच में बराबर का साइन आता हो, इसको हम कहते हैं द्विघात समीकरण। यानी कि इसमें कुछ लेफ्ट हैंड साइड यानी दायां पक्ष होगा और राइट हैंड साइड यानी कि बायां पक्ष होगा। तो आशा है आपको द्विघात समीकरण का अर्थ समझ आया होगा। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, घात 2 होना तथा बराबर का साइन होना। अब देखते हैं परिभाषा। आपने विभिन्न प्रकार के बहुपदों का अध्ययन किया है। उदाहरणार्थ रैखिक बहुपद कौन से होते हैं, जैसे 2x प्लस 1 माइनस 4x प्लस 6, यानी कि वो बहुपद जिसकी घात 1 हो। इसी के साथ द्विघात यानी कि जिसकी घात 2 हो, जैसे कि x वर्ग प्लस 43x माइनस 7, 2 गुने में x वर्ग माइनस 3x प्लस 1। त्रिघात यानी कि जिसकी घात 3 हो, जैसे एग्जाम्पल है x घन प्लस x वर्ग माइनस 5x। दूसरा एग्जाम्पल है x घन माइनस x वर्ग प्लस 3x माइनस 11 इत्यादि। जब हम द्विघात बहुपद को, जो ये दो बहुपद हैं, द्विघात बहुपद को शून्य के तुल्य कर देते हैं, यानी बराबर में हम शून्य लगाते हैं इसको, तो हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाती है। तो इसका अर्थ क्या है, जो द्विघात बहुपद आपने पढ़ा होगा 9वीं कक्षा में, उस बहुपद में अगर हम बराबर का साइन लगा दे और उसके बराबर में शून्य रख दे तो वो द्विघात समीकरण हो जाएगा। परिभाषा क्या है, कोई भी समीकरण px बराबर 0 जहां px घात 2 का एक बहुपद है, एक द्विघात समीकरण कहलाता है। यानी कोई भी बहुपद जिसकी घात 2 हो तो द्विघाती बहुपद हो जाएगा, और बराबर में अगर हम शून्य लगा दे तो वो द्विघात समीकरण हो जाता है। जैसे इसको देखिए, px बराबर में ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसकी घात कितनी है, 2, तथा बराबर में क्या है इसके, 0। तो ये हो जाएगा एक द्विघात बहुपद। अब चर x में एक द्विघात समीकरण, यानी यहाँ पर चर क्या है, x। जरूरी नहीं है चर हमेशा x हो, यहाँ पर हम इन पर्टिकुलर चर x ले रहे हैं। हो सकता है कि समीकरण py भी हो, pz भी हो, कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम एक केस ले तो चर x में एक द्विघात समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार की होती है, जहाँ a b c वास्तविक संख्याएं हैं। यानी इसमें जो आप a, b और c देख रहे हैं उस प्रकार की संख्या होगी वास्तविक संख्या, तथा a का मान 0 के बराबर कभी नहीं होगा, क्योंकि अगर a का मान 0 के बराबर हो जाता है तो a x वर्ग से गुना होकर के 0 हो जाएगा, और इस प्रकार हमें रैखिक समीकरण प्राप्त हो जाएगा, वो द्विघात समीकरण नहीं रह जाएगा। जिसे उदाहरण देखते हैं, 2 गुने में x का वर्ग प्लस x माइनस 16 बराबर 0, 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी x का वर्ग प्लस 300 बराबर 0,
2 गुने x का वर्ग माइनस 3x यानी कि माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो ये है द्विघात बहुपद के एग्जाम्पल। इसमें है क्या मेन चीज, एक तो ये कि एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक है a वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, साथ ही जो वेरिएबल है, चर है यहाँ पर, उसकी घात कितनी होगी, 2। अब यहाँ देख रहे होंगे पहले में 2 गुने में एक्स स्क्वायर, फिर x है, फिर 16 है, दूसरे वाले में पहले 1 है, फिर x का वर्ग है। तो यहां से हमारे पास एक ये चीज आती है कि क्या हम हमेशा x वर्ग को सबसे पहले, फिर x को और फिर अचर संख्या को लिखते हैं या आगे पीछे भी लिखते हैं। तो हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं, वो भी एक द्विघात समीकरण होगा। पर जब हम इसको इस प्रकार से लिखते हैं, यानी कि सबसे पहले वर्ग वाली संख्या, फिर उसके बाद जिसके पावर 1 है और उसके बाद अचर संख्या, यानी x वर्ग सबसे पहले, फिर x, फिर उसके बाद अचर संख्या, तो इसको कहते हैं समीकरण का मानक रूप। समीकरण के मानक रूप की परिभाषा क्या है, जब हम px बराबर 0 के पद घातों के घटते क्रम में लिखते हैं, घात जो सबसे पहले 2, फिर 1, फिर 0, इस क्रम में लिखते हैं, तो हमें समीकरण का मानक रूप प्राप्त होता है, अर्थात ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहां a 0 के बराबर नहीं है। तो इसको हम मानक रूप कहते हैं। और इसके अलावा अगर हम इसको आगे पीछे लिखें तो वो समीकरण तो रहेगा, पर वो उसका मानक रूप नहीं होगा। तो चलिए उदाहरण देखते हैं। जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। तो हमें ये बताना है कि नीचे दी हुई जो समीकरण है, क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। इसके लिए हम इसको हल करेंगे, फिर देखेंगे। पहला उदाहरण है x माइनस 2 का वर्ग प्लस 1 बराबर 2 गुने x माइनस 3। दूसरा एग्जाम्पल है x गुने में x प्लस 1 यानी x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 गुने में x माइनस 2। तो इसको हम हल करेंगे। करते हैं पहला क्वेश्चन। बायां पक्ष यानी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x माइनस 2 का वर्ग प्लस 1। तो x माइनस 2 को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, हम a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। इसको हम लगाएंगे, इसको हल करेंगे। तो x माइनस 2 होल स्क्वायर यानी x माइनस 2 का वर्ग बराबर हो जाएगा x स्क्वायर यानी x का वर्ग माइनस 4x प्लस 4 प्लस में 1। अब इसके हम समान पद को जोड़ें तो ये हो जाएगा x वर्ग माइनस 4x प्लस 5। इसलिए हम x माइनस 2 वर्ग प्लस 1 बराबर 2 गुने में x माइनस 3 को x वर्ग माइनस 4x प्लस 5 बराबर 2 गुने x माइनस 3 लिख सकते हैं। अब हम इसमें समान पद को साथ में जोड़े और घटाएं तो ये आ जाएगा x वर्ग माइनस 6x प्लस 8 बराबर 0। तो अब इसको आगे हल नहीं किया जा सकता है, यानी आगे हम इसको जोड़ घटा करके हल नहीं कर सकते। तो अब आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि x की घात क्या है, 2, तथा यहाँ पर बराबर ये भी साइन है, यानी ये है ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का। इसलिए हम कहेंगे कि दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। अगले को अगर हम हल करें तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, x गुने में x प्लस 1 प्लस में 8। अब बाहर वाले x से अगर हम x प्लस 1 को गुना करें तो ये आ जाएगा x वर्ग प्लस x प्लस 8। इस तरीके से राइट हैंड साइड वाले को हल करते हैं। राइट हैंड साइड पर क्या था, x प्लस 2 गुने में x माइनस 2। तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का सूत्र लगा सकते हैं हम। a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a का वर्ग माइनस b का वर्ग। ये आ जाएगा x का वर्ग
माइनस 2 का वर्ग यानी कि 4। अब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, यानी बायां पक्ष बराबर है दायां पक्ष के। तो हम x गुने में x जमा 1 यानी x गुने में x प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 गुने में x माइनस 2 को x वर्ग प्लस x प्लस 8 बराबर x वर्ग माइनस 4 लिख सकते हैं। अब अगेन हम इसको आगे हल करें तो अब देख रहे हैं बाएं पक्ष में x का वर्ग है और दाएं पक्ष में भी x का वर्ग है, ये आपस में कट जाएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ अगर हम x वर्ग को लेके जाते हैं तो पहले वाले x वर्ग से घट करके 0 के बराबर हो जाएगा। तो हमारे पास बच गया x प्लस 12 बराबर 0। यानी अब आप देख सकते हैं यहाँ पर बराबर का साइन तो है, यानी ये समीकरण तो है, पर x की घात क्या है? यहाँ पर x की घात है 1, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ऑल्दो ये समीकरण है। तो यह a गुने x वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 के प्रकार का नहीं है, इसीलिए दिया गया समीकरण एक द्विघात समीकरण नहीं है। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे दो चीजें क्या थी, एक तो बराबर का साइन होना चाहिए और दूसरा क्या है, घात 2 होनी चाहिए। बराबर का साइन है इसलिए समीकरण है और घात 2 नहीं है इसलिए द्विघात नहीं है, इसलिए एक द्विघात समीकरण नहीं है। इस वीडियो में हमने सीखा भूमिका, यानी एक द्विघात समीकरण क्या होता है जो कि a गुने में x वर्ग प्लस b गुने में x प्लस c बराबर 0 के हो। हम अगली वीडियो में गुणनखंडों द्वारा द्विघात समीकरण का हल सीखेंगे। इसका मतलब क्या है, अभी वाली वीडियो में हमने ये देखा कि द्विघात समीकरण क्या होता है। अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि द्विघात समीकरण को गुणनखंड मेथड द्वारा कैसे हल करेंगे, और हल करने का अर्थ क्या होता है कि जो x है द्विघात समीकरण में उस x का मान निकालना, ऐसा मान निकालना ताकि जब हम समीकरण में x को प्रतिस्थापित करें उस पर्टिकुलर मान से तो जो आंसर हो वो 0 के बराबर आ जाए। तो ये हम सीखेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप 4.1 एक्सरसाइज हल करें तथा उससे पहले के जितने भी उदाहरण हैं उनको हल करें। धन्यवाद।